तो चलिए, राहुल गांधी और कांग्रेस एक बार फिर से यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खूब खबरें चली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन राहुल गांधी की यह दूसरी यात्रा, इसका क्या अंजाम होगा? बहुत सारे लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा के अलग अलग नतीजे बताए। किसी के हिसाब से दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी और इसके बाद फिर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, जिसे भारत न्याय यात्रा का नाम कांग्रेस पार्टी ने दिया है, इसका क्या फल मिलेगा कांग्रेस पार्टी को? इसके नतीजे क्या निकलेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है और लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी के बाद इस देश की कोई सबसे बड़ी राजनीतिक खिलाड़ी है तो कांग्रेस पार्टी है। और इस देश में अगर नरेंद्र मोदी के बाद कोई नेता है तो राहुल गांधी हैं। निश्चित तौर पर राहुल गांधी को चुनौतियां देनी है। वैसे तो राहुल गांधी खुद ही कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से एक जो बात साबित हुई, एक जो बात लोगों के मन में बैठी कि राहुल गांधी इस देश के गंभीर नेताओं में से एक हैं। राहुल गांधी ही वो नेता हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं। अब आप समझिए कि इस देश में ऐसे कितने नेता होंगे। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी पैदल चलते हैं 4000 किलोमीटर। उसके बाद 3 राज्यों में चुनाव नतीजे कांग्रेस की आशाओं के अनुरूप नहीं आ पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। राहुल गांधी की तारीफ तो करनी पड़ेगी आपको। राहुल गांधी वो नेता कि चुनाव नतीजे विपरीत रहे, फिर भी राहुल गांधी के हिम्मत को सलाम कीजिए, राहुल गांधी के हौसले को दाद दीजिए। राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा पर निकलने जा रहे हैं और यह यात्रा भी कोई साधारण यात्रा नहीं है। मणिपुर से मुंबई नाम दिया गया है इसको। 6200 किलोमीटर की इस बार की यात्रा होगी। अब समझने वाली बात है कि आखिर मणिपुर को क्यों चुना गया। दरअसल इस देश की राजनीति को सियासी तौर पर 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश हो रही है। एक तरफ तो हिंदी भाषी प्रदेश है, वो उत्तर भारत का इलाका है। दूसरी तरफ दक्षिण भारत है, वो उत्तर भारत जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से मजबूत है, और वो दक्षिण भारत जहां कांग्रेस आश्चर्यजनक रूप से फिर से मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। और तीसरा हिस्सा है भारत का नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत, और पूर्वोत्तर भारत का वो इलाका मणिपुर, जो अलग अलग वजहों से पिछले कई सालों से, कई महीनों से चर्चा में है। अगर हम कह दें कि मणिपुर देश की राजनीति में विमर्श का एक बड़ा केंद्र बना है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मणिपुर की हिंसा, मणिपुर में जो कुछ हुआ, मणिपुर में शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हुई, मणिपुर ने इस देश को दिखाया कि मीडिया के चेहरे को ढककर किस तरीके से कुकृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। कैसे गोदी मीडिया खामोश है। एक दौर था जब मीडिया को जाना इसलिए जाता था कि वो सरकार की कमियों को सबके सामने लाती थी, और ये दौर है मीडिया का, ये दौर है गोदी मीडिया का कि जो कमियों को ही ढक रही है, सरकार को बचा रही है। वैसी परिस्थिति में राहुल गांधी की यह यात्रा, कांग्रेस पार्टी की भारत न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है मणिपुर से। और आपको बता दे, पूरी जानकारी दे दे, 6200 किलोमीटर की यह यात्रा होगी। 14 जनवरी मकर संक्रांति का वो दिन होगा। कई संदेश देने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। 14 जनवरी का वो दिन होगा मकर संक्रांति, जिसे भारतीय संस्कृति में बड़ी शुभ तारीख मानते हैं। कांग्रेस इस दौर में ही, इस तारीख में ही अपनी यात्रा शुरू करने जा रही है। यात्रा मणिपुर से मुंबई तक जाएगी। मणिपुर से मुंबई इसे नाम दिया गया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बाबत सारी जानकारी देते हुए कहा कि भारत न्याय यात्रा में ज्यादातर दूरी इस बार बस से तय की जाएगी। इस बार यह यात्रा एक तरीके से हाइब्रिड यात्रा होगी। बस से सफर तय किया जाएगा और कई ऐसे इलाके वहां राहुल गांधी पैदल भी जाएंगे। पैदल यात्रा भी होगी, बस से भी यात्रा होगी। मिला जुलाकर लोकसभा चुनाव के लिए जब रणभेरी बज जाएगी, आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो आचार संहिता से पहले लगभग 20 मार्च को यह यात्रा समाप्त हो जाएगी। एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, 21-22 भी हो सकता है, मौसम और दूसरी परिस्थितियों को देखते हुए। अब आगे बता देते हैं, 14 राज्य, 85 जिले और 6200 किलोमीटर की यह यात्रा कांग्रेस की होगी। और यह यात्रा
मणिपुर के रास्ते आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित 14 राज्यों की दूरी तय करेगी। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अभी से ही हमलावर हो गई है। उन्होंने कहा है कि लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा को खारिज कर दिया है और दूसरी यात्रा भी खारिज हो जाएगी। खैर, हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी अपनी यात्रा में समाज के अलग अलग तबकों के लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, बात करते हैं। चुनाव नतीजे, चुनाव परिणाम अपनी जगह है, लेकिन एक विपक्षी नेता की हैसियत से राहुल गांधी जो करते हैं वो अपने आप में बेमिसाल है। आपको बता दें कि मणिपुर, नागालैंड, आसाम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और अंत में महाराष्ट्र में जाकर राहुल गांधी की यह यात्रा समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, उन्होंने भी बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 3 मुद्दे उठाए थे: आर्थिक विषमता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही। लेकिन भारत न्याय यात्रा का मुद्दा आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC ने राहुल गांधी से आग्रह किया था कि आप एक बार फिर से यात्रा करें, और राहुल गांधी ने CWC की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस मांग को, इस आग्रह को मान लिया। लेकिन ये जो बात, सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है कि इस बार जो मुद्दा है वो न्याय का मुद्दा है। वो न्याय आर्थिक न्याय भी है, सामाजिक न्याय भी है, राजनीतिक न्याय भी है। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि देश की हर आबादी को, हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से न्याय मिले, वो सक्षम हो, उसे रोजगार मिले, उसे कमाने के अवसर मिले। ये राहुल गांधी की मांग है। दूसरी है सामाजिक न्याय। समाज का वो हिस्सा, वो तबका, वो वर्ग, वो जातीय समुदाय जो लंबे अरसे से रेस में हमेशा से पिछड़ता गया है, उनको सामाजिक न्याय के तहत हाशिए पर पड़े लोगों को आगे लाने की कोशिश होगी। और राजनीतिक न्याय इसलिए होगा कि समाज का वो वर्ग जो राजनीतिक तौर पर भी पिछड़ा हुआ है, जिसकी जितनी राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए थी उतनी भागीदारी हो नहीं पा रही है। और इन मुद्दों को लेकर, तमाम मुद्दों के साथ राहुल गांधी एक बार यात्रा पर निकलेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है और लोकसभा चुनाव पर राहुल गांधी की यात्रा बहुत जबरदस्त, व्यापक असर डालेगी। वैसे भी इंडिया गठबंधन एक तरफ और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी एक तरफ। राहुल गांधी को लड़ना ही होगा। राहुल गांधी के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बाद देश के दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई हैं तो राहुल गांधी हैं। भारतीय जनता पार्टी के बाद कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर किसी पार्टी की पूरे देश में उपस्थिति है तो कांग्रेस की है। कांग्रेस को हर हाल में लड़ना होगा, कांग्रेस को हर हाल में आक्रमण करना होगा, कांग्रेस को हर हाल में अपने राजनीतिक दशा दिशा को देखते हुए, सब कुछ जानने बूझने के बावजूद उसे आगे आना ही होगा। क्योंकि कांग्रेस के पास चुनौतियां हैं तो देश के लोगों को कांग्रेस से उम्मीदें भी हैं। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ सत्ता पक्ष का नाम नहीं है, लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष से मिलकर चलता है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। और आप राहुल गांधी की इस यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।